We are fine. And you? I'm also fine. So what's the topic today? Matter. मैटर। Yes. तो मैटर के बारे में हमने इतना तो पढ़ लिया कि मैटर क्या होता है, जिसमें वेट होता है और जो क्या करता है स्पेस। 3 स्टेट होती है उसकी, अवस्थाएं कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। Yes. इसके अलावा हमने ये भी पढ़ लिया है कि इसमें एटम और मॉलिक्यूल होते हैं, अणु और परमाणु। तो कोई मुझे ये बताएगा कि परमाणु के बारे में डायटन की क्या थी? मैंने कहा था कि मैं परमाणु को नाम विभाजित नहीं कर सकती। परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते, यानी अविभाज्य। इट मीन अगर हम चाहें जैसे इस पेपर को तोड़ते जाएं तो लास्ट में एक छोटा सा पार्टिकल बचेगा, हम तोड़ नहीं सकते। ओके, तो इसका मतलब परमाणु अविभाज्य था। क्या ऐसा एक्चुअल में है? नहीं। तो कोई बताना चाहेगा कि बाद में कौन सी थ्योरी आएगी? कौन सा बताओ? मैं हूँ थॉमसन। मैंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। ना ही आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में खोज के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये रेड वाला भाग प्रोटॉन होता है और ये इसके अंदर बीज धसे हुए होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट मीन्स इसका कहने का मतलब है रेड वाला पार्ट प्रोटॉन है और बीच में क्या धसे हुए? इलेक्ट्रॉन इन फॉर्म ऑफ सीड्स या बीज। ठीक है। और न्यूट्रॉन? मैम जब न्यूट्रॉन की खोज खोजी नहीं थी तो एक थ्योरी तो फेल होनी चाहिए। फिर कौन सी थ्योरी आएगी? रदरफोर्ड की थ्योरी। ओके, यू आर रदरफोर्ड, बता। ये है बापू की पत्नी। ये है अल्फा पार्ट्स। जब अल्फा पार्ट्स जाते हैं तो हम विचलित हो गए, और कुछ में सीधे चले गए। वेरी गुड। अलग-अलग थे तो मैंने ओके, तो ये रदरफोर्ड की हमारी थ्योरी थी, इसका एक्सप्लेनेशन हम बाद में। ठीक है। तो फिलहाल हमें पता लगा कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन थे वो धसे हुए नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में विचलित होकर इधर उधर घूम जाते हैं। ओके, तो क्या ये थ्योरी सही थी रदरफोर्ड की? नहीं, मैं गलत। ये गलत है। ओके, मैं हूँ नाभिक। मैं ऑक्सीजन की हेल्प से बताने जा रही हूँ। ऑक्सीजन का परमाणु क्रम 8 है, तो इसका मैम जेड भी 8 है। मैम इसके अंदर प्रोटॉन 8 है, तो मैम यहाँ पर प्रोटॉन भी 8 है। मैम इलेक्ट्रॉन मैम 8 होने चाहिए, क्योंकि मैम ये दोनों 8 है ना मैम। मैम एन भी मैम ये अंदर 8 है, मैम ये भी 8 है, तो मैम इसके अंदर भी ये 8 है। देखो मैम एन का 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स अगर अंदर 8 प्रोटॉन है तो बाहर 8 क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि रदरफोर्ड ने बताया था इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहेंगे, लेकिन वो घूम के नाभिक में घूमते। तुमने क्या करा? तुमने इसमें क्लास अरेंज कर दी, वो एक ही क्लास में घूमते हैं। वेरी गुड। क्या तुम कोई एक्टिविटी के हेल्प से बता सकते हो? मैं बोर्ड परी की मदद से बता सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ अपनी एक्टिविटी से। ओके, मैम इसमें 8 प्रोटॉन है और मैम 8 इलेक्ट्रॉन है। जी किस चीज का आइटम है परमाणु? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मैम तुमने बताया 8 प्रोटोन है, तो 8 के बाहर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में प्रोटोन और न्यूट्रॉन कहाँ रहेंगे? नाभिक के अंदर। अंदर। ये वाली कैटन की बॉडी के तुमने प्रोटोन बता दिया। ओके, अब ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन। इन्हें चला के दिखाओ। मैम ये अपनी क्लास कक्षा में घूमते रहते हैं मैम। इलेक्ट्रिक शो। तो ये अपनी क्लास से बाहर नहीं जा सकते? नहीं। ओके, इसी क्लास में घूमते रहेंगे। रदरफोर्ड की थ्योरी के अकॉर्डिंग वो घूमते ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताओगे तुम्हारी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? मैम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अंदर रहते हैं। मैम इलेक्ट्रॉन मेरे और 5 चक्कर लगाते रहता है, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। यस मैम। मैं इलेक्ट्रॉन हूँ। मेरी खोज जे थॉमसन ने की थी। मुझ पे निगेटिव चार्ज है, मैं किसी को भी चाहूँ किसी को भी करंट लगा सकता हूँ। अगर निगेटिव चार्ज कम हो जाता है तो पॉजिटिव चार्ज मेरे ऊपर नाभिक पे ज़्यादा हो जाता है। अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है तो मैं उस पर भारी हो जाता हूँ। आइए मैं अपने दोस्त प्रोटॉन मैं प्रोटॉन हूँ। मेरी खोज गोल्डस्टीन ने की थी तथा रदरफोर्ड ने मुझे प्रोटॉन नाम दिया था। मेरी और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। मैं न्यूट्रॉन के साथ नाभिक में रहता हूँ। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो नाभिक पर निगेटिव का चार्ज बढ़ जाता है। मैं प्रोटॉन इसलिए खुश रहता हूँ। आइए अपने दोस्त न्यूट्रॉन से मिलाता हूँ। ये उदासीन है। मैं हूँ न्यूट्रॉन। मेरी खोज जेम्स चैडविक ने की थी, पर मैं उदासीन हूँ।
ओके